Hi, I'm Purav Rathod from onlineua.com. ये कुछ मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ। इट्स अ वीडियो सीरीज़। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरी डेली चीज़ें हैं, लर्निंग्स हैं जो मैं सीखता हूँ, आई विल बी शेयरिंग इट थ्रू दिस वीडियोज़ एंड प्रेटी मच इट। एंड इसका मैं नाम दे रहा हूँ अनस्क्रिप्टेड पुरव, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं डायरेक्टली शेयर करूँगा विदाउट एनी पॉइंटर्स या कुछ। यूजुअली ये मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे चलते चलते करना चाहता हूँ, लेकिन आज पहले ही दिन पे मैं लेट हो गया। मैं सो गया था, कुछ नहीं कर सकते अभी। इट्स 1 PM एक्चुअली एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो मैं लेना चाहूँगा वो है कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाई यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी काम कर रहे हो आप, अगर फ्रीलांसर हो या आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, तो बिफोर दैट आपकी साइन ली जाती है। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपका रोल क्या है, आपको किस तरह से पे किया जाएगा, राइट। मैं मोस्टली फ्रीलांसिंग डोमेन की तरफ से बात करना चाहूँगा। रीज़न बिंग मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें कैसा था। एक कंपनी थी जिसके लिए मैंने February 8 2021 से स्टार्ट किया था काम करना एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न तब मैं नहीं था, तब एज अ सेल्स इंटर्न मैं ज्वाइन हुआ था। एंड होते होते आई यूज़ टू राइट द ईमेल कॉपीज़। मैं उनका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करता था, वेबिनार होस्ट करने में मदद करता था, कभी कभी ऐड कॉपी लिख देता था, एंड प्रीटी मच डिजिटल मार्केटिंग स्टफ में चला गया था। सेल्स मैंने छोड़ दी थी। अब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक तरह से ऑफर लेटर भी नहीं कहूँगा, लेकिन सॉर्ट ऑफ ऑफर लेटर साइन किया था। तो वहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिप्शन था वो एज अ सेल्स इंटर्न था। और जब मेरा 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने आया, तो इवेंचुअली चेंज टू डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, क्योंकि जो मैं काम करता था, राइट, ईमेल सिस्टम्स, कम्युनिटी मैनेजमेंट, एड कॉपी लिखना, वेबिनार करना, ये पूरा डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट हो चुका था। चीज़ें क्या हुई कि मेरी एग्ज़ाम आ गई। अब सपोज मैं एक आपको वैल्यू दूंगा कि ही पेड मी 100 रुपी, बराबर। एक महीने के 100 रुपी उन्होंने पे करनी थी मुझे। इट्स अमाउंट मैं ओरिजिनल अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। 100 रुपी एज एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, उनको पे करना था। तो हुआ क्या कि यूजुअली उनको 250 रुपीज़ पे करने होते हैं अगर प्रॉपर जॉब होता, लेकिन एज एन इंटर्न मुझे 100 रुपी वो पे करते थे। एंड आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि इट वॉज एन इंटर्नशिप एंड पूरा टाइम नहीं देना था वहाँ पे। तो मैंने तो झट से पैसे मिल रहे करके साइन कर लिया, राइट। इवेंचुअली हुआ क्या कि मेरा रोल चेंज हो गया एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। उसके बाद मेरी एग्ज़ाम्स आई, कॉलेज की एग्ज़ाम्स। एंड उस दौरान मैंने उनको बता के रखा था कि ये 15 डे का टाइम फ्रेम है और ये घंटों में मेरी एग्ज़ाम होगी, 3 से 5 या वॉट एवर जो भी टाइम था। एंड एट उस समय के अलावा मैंने हर टाइम काम किया उनके लिए, उनके ब्लॉग्स अपडेट किए, उनका चीज़ें किया, लेकिन समहाउ उन्होंने ना मेरे 100 में से सिर्फ मुझे 20 रुपये ही थी। 80% रिडक्शन हो गया। कॉज उन्होंने मतलब पता नहीं क्या लॉजिक लगाया, बोलते कोरोना इफेक्ट हुआ, ये हुआ, आपकी अनअवेलेबिलिटी थी। मैंने बोला काम देखो, काम तो हुआ है ना, मैं अनअवेलेबल हुआ तो क्या हुआ, आपने जो काम दिया वो तो मैंने कर दिया विद इन द टाइम फ्रेम। तो वो हुआ। फिर मैंने काम करना थोड़ा सा बंद कर दिया। रीज़न बिंग मुझे 2 मंथ से पे नहीं मिला था। एंड बहुत सारा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस आने लगा वो बॉन्ड के बीच में जो मेरा वो कंपनी के साथ था। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि 100 रुपये इज दी पे, राइट। तो आपने मुझे 20 रुपये क्यों दिए? तो ही सेड कि आप अनअवेलेबल थे, ऐसा। मैंने बोला फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया ना। मैं मिनिमम पे था, क्योंकि मैं इंटर्नशिप पे था और मेरी पूरा मेरा टाइम मुझे नहीं देना है, राइट। पार्शियल कमिटमेंट थी मेरी, इसीलिए मैं
100 रुपये में मान गया। बट द थिंग इज कि उन्होंने मिनिमम पे से भी काट दिया, जबकि काम उनका हो रखा था एंड इवेंचुअली ज़्यादा प्रॉफिट भी नज़र आ रहे थे फ्यूचर में। सो वैसा हुआ, मुझे गुस्सा आ गया एंड मैंने वो कंपनी छोड़ दी। अब थिंग इज़ मैं 80 रुपये लॉस में हूँ। 80% जो भी मेरा पे था उसके लॉस पे, प्लस उन्होंने 2 महीने से मुझे पे नहीं करके रखा था। तो 200 रुपये में से उन्होंने मुझे सिर्फ 120 रुपये दिए थे, 80 रुपये काट लिए। सो बड़ा दुख होता है पैसे कटते तो, लेकिन क्या कर सकते, क्योंकि फिर जब मैंने उनको बोला, हाँ सॉरी अनस्क्रिप्टेड है, पॉइंटर बोल सकता हूँ मैं, कि कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो तुम्हें एज अ सेल्स इंटर्न हायर किया था, तुम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करने लगे। अब उन्होंने काम दिया, मैं करते गया। सो मेरा ही कटा एक्चुअली कहा जाए तो। सो मैं वो काम पता नहीं क्यों करते गया। आई लव डिजिटल मार्केटिंग, सो मैंने उस तरीके के काम मैं करता रहा। बट थिंग इज कि कब चेंज हो गया और कब कॉन्ट्रैक्ट दोनों की तरफ से ब्रेक हुआ, उन्होंने ना मुझे पे किया और मैंने जो फील्ड के लिए ज्वाइन किया था वो फील्ड में तो मैंने काम ही नहीं किया था। फर्स्ट मंथ किया था, उसके बाद मतलब मैंने आई डिडंट हैंडल सेल्स, मैं कम्युनिटी और वो सब में ही बहुत बिजी हो गया था। सो मैं उस तरह का, लेकिन काम हो रहा था, रिजल्ट दिख रहे थे, उनको लीड्स आ रहे थे, लीड्स नर्चर हो रहे थे और उनके वेबिनार में भी लोग अटेंड कर रहे थे। मेरा काम यही था, लोगों को लाना है, वेबिनार अटेंड करवाना है, पर राइट सेल्स करना है वो उनका काम है। प्रेजेंटेशन में बनाता था, वेबिनार को होस्टिंग में मैं मदद करता था, सेटअप करता था सिस्टम सब, मेल्स डालता था, रिमाइंडर्स डालता था एंड चीज़ें जो भी एक प्रॉपर कोचिंग कंसल्टिंग बिजनेस मॉडल में होती है। तो थिंग इज़ कि मैं 80 रुपीज़ लॉस में गया, राइट। 200 मेरा पेमेंट था, उसमें से मुझे 120 ही मिला। सो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए काम कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ वो होती है कि आप 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 7 दिन में क्या प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, वन टाइम प्रोजेक्ट है या रिकरिंग पेमेंट वाला प्रोजेक्ट है, ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज़, आप क्या काम करने वाले हैं वो बहुत अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो और आप कॉपी राइटिंग भी करते हो तो आपसे वो ग्राफिक प्रोजेक्ट लेके फिर वो आपको कॉपी राइटिंग भी करवाएगा विद इन दैट प्रोजेक्ट ओनली। तो उसके लिए आपको शायद अगर हो तो कॉन्ट्रैक्ट की पॉइंट्स ऐड ऑन करके फिर से एक बार साइन करवाइए, या फिर कीजिए ही मत, क्योंकि वो पे नहीं करेगा। यूजुअली मार्केट में सबको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन उनको पे इतना सा करना है। एक कहावत है कि पे पीनट्स एंड हायर मंकीज। सो अगर आप 5,000 में पूरे महीने का डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं तो वो नहीं होता है। इट्स मतलब लोग करते हैं, उनको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है, राइट। सो वो सब चीज़ें हैं। और एक है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एक लॉयर के थ्रू ना आए तो उसको हम जुडिशियल लेवल पे हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट में उसका कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि अनलेस इट्स कम्स थ्रू अ लॉयर से जाके एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। लेकिन इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास होगा, राइट। कौन जाएगा लॉयर के पास। लेकिन एक फॉर्मल एग्रीमेंट, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरीके का आश्वासन है या एक तरीका गारंटी है कि आप भी किसी तरह का झोल नहीं करोगे एंड ना ही आपका क्लाइंट आपको किसी तरह का चीज़ें करेगा। फिर कितने आइट्रेशन है, राइट, एडिट्स, कितने एडिट्स आप करोगे। सपोज आपका ग्राफिक का प्रोजेक्ट है तो आप कितने एडिट्स करोगे। एक बार आपने बना लिया फिर बोलेगा नहीं नहीं यार ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको चेंज करो, तो आप चेंज करोगे। उसके बाद वापस बोलेगा तो वापस चेंज करोगे। उसके बाद तीसरी बार बोला तो वो तो भूलता ही जाएगा ना, अरे यार ये बदलो वो बदलो वो बदलो। तो कितने आइट्रेशंस आप चेंज कर रहे हो, राइट। आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आप कितने आइट्रेशंस कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइट्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो तो उनका क्लाइंट्स को कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि यार ये उनको, अरे यार इतना कर दो इतना कर दो इतना कर दो, राइट। सो वैसा है। सो कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है, जाइए टेम्पलेट्स ढूंढिए और करवाइए। अगर इफ़ पॉसिबल इफ़ यू कैन हैव अ लॉयर विथ यू, अगर आपके रिलेटिव में है या आपके फ्रेंड लिस्ट में है तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाइए एंड प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। रीज़न बिंग कि बहुत झोल हो रहा है यार, लोग 5,000 में मार्केटिंग कर रहे हैं, तुम्हारा तो घर बसने से पहले ही उजड़ सकता है। सो यही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो,
सब्सक्राइब करो अगर यूट्यूब पे हो तो, इंस्टाग्राम पे हो तो फॉलो करो, ज़रूरी है आज की तारीख में। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल। Purav Rathod from Online UA. Bye bye. Signing off.